हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने महान कवि, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़ी थी। आज हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। आज हम अगला पाठ, जो पद्य भाग में आपका 7वां लेसन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसका परिचय और उसके बाद में उनकी कविताएं, वो दोनों आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता दूं कि फक्कड़पन का जीवन जीने वाले और निर्भीक, बिना किसी भय के, कबीर का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सबसे महान कवि। 1896 में इनका जन्म जो हुआ वो बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और इन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा शुरू में प्रारंभ की। इसके बाद स्वाध्याय द्वारा इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। लेकिन बाल्यावस्था में जो है इनके माता पिता इनको छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। इनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, बहुत से कष्ट आए, क्योंकि इनके जो निजी संबंधी, निकट संबंधी थे, परिजन थे, वो धीरे धीरे करके संसार से विदा होने लगे। ये बड़ी मार्मिक करुण कथा है। और मैं आपको बताऊं कि 12वीं साहित्य के अंदर एक पाठ चलता है इनका, सरोज स्मृति। इनकी एक पुत्री थी सरोज, उसका भी निधन जब हो गया तो उसकी स्मृति में उन्होंने कविता लिखी। बहुत शानदार कविता है सरोज स्मृति। तो इस प्रकार से इनके परिजन, निजी व्यक्ति धीरे धीरे संसार को छोड़ के जाने लगे। युवावस्था में जब आए, इनका विवाह हुआ, तो कहते हैं कि इनकी पत्नी और इनकी भाभी और इनके चाचा भी किसी बीमारी से या महामारी में चपेट में आके वो दुनिया को छोड़ के चले गए। और अंत में जब पुत्री सरोज भी चली गई, तो इस भयंकर विनाश लीला जीवन में आने वाले इस आंदोलन से पूरी तरह टूट गए। और इस टूटने का परिणाम ही इनकी कविता सरोज स्मृति आई। ये पूरी तरह से टूट गए तो इन्होंने एक कविता लिखी जो सरोज स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। 1961 में हिंदी के इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। अगर साहित्यिक परिचय की बात करें तो इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने काव्य रचना तो की है, इसके साथ साथ कहानी है या आलोचना है या उपन्यास है, इन पर भी अपनी कलम चलाई। लेकिन मूल रूप से कवि के रूप में, पद्य कविताएं लिखने के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनकी कविताएं छायावाद से, रहस्यवाद से, इनसे या प्रगतिवाद से प्रभावित रही हैं। इन विचारधाराओं का पूरा असर इनके ऊपर पड़ा और पत्र पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी इन्होंने किया। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो अनामिका है, परिमल है, या तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, या गीतिका है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, लीली या चतुरी चमार, अपरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा, ये इन सब इनकी सारी रचनाएं, मुख्य रचनाएं मैं आपको बता। अब जो पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के 7वें लेसन में जो कविता इनकी दी है, उस कविता का शीर्षक हम पहली बारी कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अभी न होगा मेरा अंत। जैसा कि कविता की शीर्षक से विदित है, कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। इस कविता का पहले मूल आशय या मूल भाव आप समझें। 2 कविताएं हैं, पहली है अभी न होगा मेरा अंत और दूसरी है मातृवंदना। तो अभी न होगा मेरा अंत कविता से ही आपको पता चल गया कि कवि के अंदर जिजीविषा कितनी जबरदस्त है, जीने की इच्छा। इतने आंदोलन, जीवन के उथल पुथल, उतार चढ़ाव ने कवि को खूब तोड़ा। अपने निकट संबंधियों का लगातार इस संसार से छोड़ के चले जाना हर किसी व्यक्ति को हताश, मायूस कर देता है, निराश कर देता है। परंतु कवि उन थकान में से भी कहीं न कहीं उत्साह ढूंढ लेता है और एक संदेश हम सब लोगों के बीच में छोड़ता है कि अभी ना होगा मेरा अंत। अभी आप अंत की बात क्यों करते हैं। एक बहुत बड़ी सीख हम लोगों को दी है। तो कवि इस बात को मानता है कि यद्यपि उसके प्रियजन उसे छोड़ के लगातार इस दुनिया से कूच कर गए, चले गए, लेकिन जीवंतता को वह त्याग नहीं सकता। भगवान ने जब हमें यह अवसर दिया है, मानव जीवन दिया है, तो इस जीवंतता को हमें बनाए रखना है, इस जीवंतता को हमें साथ सहेज के रखना है। और कवि मानता है कि अभी मैं अंत की बात कैसे कर सकता हूँ।
अभी तो मेरे जीवन में नवल प्रभात नवल बसंत का आगमन हुआ है। ये यौवन काल इसका आगमन हुआ है। ये उत्साह से परिपूर्ण जीवन है। ऐसे जीवन में अंत की बात करना बेईमानी है, ये उचित नहीं है। तो ये कविता हमारे निराश मन में या निराश मनोभाव में उत्साह का संचार करती है, हमें जिजीविषा का भाव देती है, जीने की का अकूत्साह समय हमें भरने का काम करती है। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि आइए जीवन में प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है, उसको प्रसाद मान के ग्रहण करें और जीवन से किसी प्रकार की निराशा न रखें। निराशा का भाव हमें शीघ्रता से त्याग देना होगा। नए उल्लास, नए उत्साह, नई उमंग के साथ हमें जीवन को बड़े सहज भाव से जीना है। तो इस प्रकार से कवि हमें भी संदेश देता है स्वयं के साथ साथ कि हमें जीवन का अंत नहीं मानना चाहिए। जीवन में अभी बहुत से उल्लास की बातें, बहुत से आनंद के क्षण बाकी हैं, उनको उसी अंदाज में जीना है, उसी आनंद के साथ जीना है। अब मैं कविता का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक सामने रखिए और बहुत ही मनोयोग से आपको सुनना है प्रत्येक पंक्ति को और समझना है। पहली पंक्ति शुरू कर रहा हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। कवि कहता अंत की बात कहाँ करते हो, अभी जीवन का कोई अंत नहीं है। अभी मेरे जीवन में नए बसंत का आगमन हुआ है। ये बसंत कौन सा है? ये यौवन काल का, युवा काल का बसंत। मेरे जीवन में तो अभी युवा काल प्रारंभ हुआ है। बसंत का अवसर प्रकृति में एक अद्भुत सौंदर्य पैदा करता है। बसंत के आगमन से पृथ्वी बिल्कुल सुंदर, आनंदकारी और मुग्धकारी भाव लेकर के आती है। तो कवि कहता है कि युवावस्था का ये जो आपका काल है, इस काल को तो आनंद और सहजता के साथ जीना चाहिए। अंत की बात करना यहाँ बेकार है। अभी जीवन में बहुत कुछ करना शेष है, जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ना है और इन आनंददायी क्षणों को स्वयं जीना है। लोगों को प्रोत्साहित करके ऐसे जीवन के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो कवि कहता अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। मृदुल मीठा, आनंददायी, सुंदर। मेरे जीवन में तो अभी युवा काल रूपी बसंत का आगमन हुआ है। तो मैं अभी अंत की बात नहीं कर सकता, अभी अंत नहीं हो सकता। आगे कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, प्रकृति में जहां देखो कितना सुंदर आकर्षक वातावरण बना है। चारों तरफ प्रकृति के कण कण में वृक्ष, पेड़ पौधे, लताएं, सब कुछ नवल पुष्पों से सजी लदी पड़ी है। तो जीवन में आनंद, उत्साह और उमंगों के पत्ते और पुष्प पल्लवित हो रहे हैं। अभी अंत की बात कहाँ है? सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और निर्माण में विध्वंस की बात करना बिल्कुल गलत है, नाजायज है। तो कवि कहता है कि डालियां कोमल गाथ, ये वृक्षों की डालियां देखो, ये उनके कोमल शरीर देखो। और युवा काल में यही आपकी उम्र है, आपका तजुर्बा होना चाहिए। इसी आनंद को आपको हरियाली से युक्त, आनंद से भरी हुई प्रति पल प्रत्येक क्षण उसका उत्साह के साथ, आनंद के साथ पान कीजिए, उसको जीवन में उतारिए और जीने की कला सीख जाइए। कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, अब कवि कहता है कि वह हरे हरे वृक्ष जो हैं, पौधे हैं, उनको देख करके वो भी हर्षित होता है और उत्साह को अपने मन में महसूस करता है। और मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल आनंद से भरा हुआ, मीठा, बढ़िया, सुंदर। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या है? मेरे पास कविताओं को सृजन करने की शक्ति ईश्वर ने दी है। तो मैं इस काव्य सृजन की मदद से, इस काव्य सृजन के कौशल से लोगों के अंदर क्या करूंगा? फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो अलसाए हुए लोग हैं, आलस्य में डूबे हैं, जिनकी भावना एकदम से हीन हो चुकी है, जो निराश और मायूस हो चुके हैं, मैं उन निद्रित कलियों पर क्या करूंगा? अपना मृदुल स्वप्न फेरूंगा। अर्थात अपने काव्य सृजन के माध्यम से नई कविताओं का, उत्साहित कर देने वाली कविताओं का सृजन करके लोगों में आत्मिक चेष्टाओं को जगाऊंगा। तो जैसे बसंत कलियों को पुष्पित पल्लवित कर देता है, जैसे बसंत के आगमन पर वृक्ष, फल, फूल, पत्ते सब कुछ हरियाली से युक्त हो जाते हैं। चारों तरफ का वातावरण बड़ा मनोरम होता है, बड़ा आकर्षक होता है, हितकारी होता है। ऐसे ही मैं अपने काव्य कौशल, जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, उस काव्य कौशल की मदद से वो लोग जो निद्रित कलियों के समान है, यानी जो अलसाए हुए नींद में हैं, ऐसे सुसुप्त अवस्था वाले लोगों को जागृति की तरफ अग्रसर करूंगा और उनके अंदर नया जोश, नया उत्साह और नई उमंग फूंकने का काम करूंगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष कहते हैं उषा काल को, प्रातः काल,
जो अंधेरे की गर्त में समाये हुए लोग हैं, जो मायूसी और हताशा में डूबे हुए लोग हैं, उन लोगों के अंदर एक प्रातः काल का सवेरा जैसे अंधकार को नाश करके उसमें आनंद से भर देता है पूरे वातावरण को, वैसे ही मुरझाए, अलसाए और हताश लोगों के जीवन में एक आशा का संचार करना चाहता हूँ। एक नई उमंग और नई ताकत के साथ उनमें जोश जगाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कवि अपने मन की बात कहता है। आगे की पंक्तियों में कवि फिर कह रहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रा और आलस मिलकर के बना है शिथिलता और कर्महीनता, या आप कह सकते हैं आलस्य, कि प्रत्येक पुष्प के अंदर जो शिथिलता है, जो तंद्रा है, जो लोग तंद्रा में, आलस में डूबे हुए हैं, तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं। यानी कहने का कवि का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार बसंत के आगमन से जो पुष्प मुरझाए हुए होते हैं, जो पत्ते एकदम अलसाए हुए होते हैं, उनमें जैसे जुनून जागता है, जिस प्रकार से उनमें उत्साह जागता है, वो उत्साह मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जगाना चाहता हूँ। तो उनमें से भी तंद्रा और आलस का मैं हनन करके, उसको दूर करके उनमें नव चेतना का संचार करना चाहता हूँ, जीवन के प्रति आशान्वित करना चाहता हूँ। मनुष्य होने के नाते हमें गौरवान्वित होना चाहिए मानव देह को प्राप्त करके, फिर उसको मायूसी और हताशा में जिए, ये बड़ी विडंबना है। कवि इसको दूर करना चाहता है और इसी में सुधार करना चाहता है। तो कहता है अपने उत्साह, और फिर कहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत। अनंत कौन? ईश्वर। ईश्वर को प्राप्ति का द्वार मैं बताऊंगा, क्योंकि आदमी जब अपनी मनोयोग से अपने कार्य को करता है, अपने आत्मिक चेष्टाओं के साथ कार्य को संपन्न करता है, तो सीधा सीधा वो ईश्वर के द्वार तक पहुंचने वाला होता है। तो कवि कहता है कि जहां अनंत है, वो कहता है कि अपने उत्साह और अपने नव यौवन के आनंद से लोगों में जागृति भरना चाहता हूं, लोगों की हताश भावनाओं में नव चेतना का संचार करना चाहता हूं, और वो उस परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग बताना चाहता हूं, और वो मार्ग है कर्मयोग। आप निराश होकर, हताश होकर बैठने की बजाय इस शिथिलता का त्याग करके कर्मवान बनकर के, कर्मशील बनकर के, उत्साह के साथ, आनंद और उमंग के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। क्योंकि यौवन काल ऐसी अवस्था है जिस समय आदमी समस्त कर्तव्य सहजता से संपन्न कर सकता है। तो इस यौवन काल में कहीं भी हताशा और निराशा की बात उसे अच्छी नहीं लगती। कवि कहता है कि अभी तो बहुत लंबा जीवन पड़ा है मेरा, तो अभी अंत की बात करना, ये तो जीवन का प्रथम बसंत है, ये तो जीवन का प्रारंभ है। और प्रिय विद्यार्थियों, कवि ये कहना चाहता है कि उस जीवन का प्रारंभ किसी भी काल में मान सकते हैं। यानी आप कहें कि वृद्धावस्था को ही जीवन का प्रथम काल मान लीजिए, तो उस जीवन को जीने का आनंद आ जाएगा। और यदि हम हताशा में अपने जीवन को जीते चला जाए, तो हमारे ऊपर जीवन एक भार स्वरूप बन जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, जीवन को आनंद और उल्लास के साथ जीना है। अब इससे आगे की पंक्ति में कवि कहता है कि मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, इसमें मृत्यु कहाँ। अभी तो कवि इस बात से, मैं एक बार पंक्तियां पढ़ देता हूं कि मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा आगे सारा यौवन। तो अभी पड़ा है सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा। तो कवि क्या कहना चाहता है कि मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है, अभी तो मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ है। और हाँ, यद्यपि सांसारिक घटनाओं ने प्रियजनों के दुनिया से छोड़ के चले जाने मुझे निराश किया, पर मैं हताश होने वाला नहीं हूँ। उसके बाल मन को सशंकित किया था उस घटनाओं ने जब उनके प्रियजन चले गए, लेकिन कवि फिर कहता है कि इसमें अभी मृत्यु कहाँ, अभी मैं मृत्यु की बात कैसे सोच सकता हूँ, अभी मेरे जीवन में बहुत सी उल्लास की घड़ियां शेष है। तो अभी जीवन के बहुत से अंग, बहुत सा अंश जीना शेष रह गया है, तो इसमें कहाँ मृत्यु, अभी मृत्यु की बात की जाना प्रश्न अलंकार है, कहाँ सार्थक है। अभी पड़ा है सारा यौवन, अभी तो मेरे जीवन का यौवन काल संपूर्ण पड़ा हुआ है सामने। स्वर्ण किरण किल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरा मन बड़ा चंचल और बाल मन की तरह है, वो स्वर्णिम किरणों के साथ किल्लोल करता है, आनंद और की उमंगों और लहरों के साथ डोलता रहता है, उसमें आनंद करता रहता है, उनके साथ उस परिवेश में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो जहां आगे की पथ की तरफ जाने की बात हो, वहां निराशा और हताशा और मृत्यु की बात कहाँ तक सार्थक है। तो कवि कहता है कि मेरे बालक मन में चेष्टाएं हैं, उम्मीदें हैं, उमंगे हैं, तो वो निरंतर आगे बढ़ता है। तो
मेरे ही अविकसित राग से, वो कहता है कि मेरे द्वारा कहा गया जो शब्द है, क्योंकि मेरा मन बालकों के मन के जैसा है, अब धीरे धीरे अभी अविकसित है मेरी कविताएं, लेकिन जैसे जैसे मेरे अंदर और ज़्यादा प्रौढ़ता आएगी, और ज़्यादा इस संसार के बारे में जानूंगा, इस ज्ञान के बारे में जानूंगा, मेरे अंदर और ज़्यादा परिपक्वता आएगी। प्रौढ़ता और परिपक्वता का सामंजस्य ऐसा होगा कि फिर मेरे उस राग से, मेरे निकले स्वर से दिग दिगंतर तक चारों तरफ उल्लास और आनंद फैल जाएगा। कवि को विश्वास है कि मेरे द्वारा लिखी गई रचनाओं से लोगों में उत्साह जागेगा, जुनून जागेगा, जोश जागेगा, आत्मबल, आत्मनिष्ठा, इसके प्रति लोगों का समर्पण जागेगा, और तब जाकर के मेरी कविता सृजन भी सार्थक होगी और निराशा के भाव मेरे मन से और आप सबके मन से दूर होंगे। हमें किसी प्रकार से निराशा का दामन नहीं पकड़ना चाहिए। निराशा तक का त्याग करके हमें सदैव प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की चेष्टा रखनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपकी एक कविता मैंने पूरी करवाई। अब हम दूसरी कविता की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संभवतः कविता आज पूरी नहीं कर पाएंगे जितना चैप्टर अपना है, तो लेकिन हाँ, दूसरी जो कविता है उसकी मैं मौखिक एक बार चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहूँगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो अभी कविता पढ़ी, मेरा अभी न होगा मेरा अंत, इससे हमने क्या सीखा कि लेखक आत्मविश्वास का परिचय दे रहा है, और लेखक हम सब के अंदर भी आत्मविश्वास जगाना चाहता है। जीवन में कभी अंत की बात नहीं करनी चाहिए। अंत किसे कहते हैं? अंत निराशा, हताशा और हतबल का एक तरह से भाव है। निराशा से जीवन की जो वास्तविक भूमिका है वो समाप्त हो जाती है। ईश्वर ने मानव देह हमें दी है, तो इस मानव देह के प्रति हम असम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, अंत की बात करते हैं। तो कवि यहाँ ये कहना चाह के जीवंतता बनी रहनी चाहिए। जीवन के आनंद का एक पर्याय है जीवंतता। जीवन एक होता है जीना, एक होता है काटना। यदि काटने का काम हम करें तो वो काम तो पशु करते हैं, फिर हम इंसान नहीं। जीवन जिए, दुख सुख प्रत्येक क्षण को आनंद और उल्लास के साथ जिए। जैसी भी स्थिति आए हम उसका डट के मुकाबला करें। निराश लोगों के अंदर आशा का संचार करें। जो लोग टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनमें भी जोश जगाएं। तो इस प्रकार ये कविता में ये संदेश देती है। अब जो दूसरी कविता मैं आपको बता रहा हूँ, मातृवंदना, उस कविता की यदि बात करें, इस मातृवंदना कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मातृभूमि के प्रति अपना समर्पित भाव, मातृभूमि के किए हुए उपकारों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हुए सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति का भाव व्यक्त किया है। कि इस मातृभूमि वंदन में कवि कहता है कि हे मातृभूमि, मेरी तुम्हारे इन उद्गारों, तुम्हारे इन विचारों, तुम्हारे समर्पण से मेरा मन इतना ज़्यादा प्रभावित है कि मैं अपना तन मन धन सब कुछ तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मोल, प्रत्येक सब कुछ मैं मातृभूमि के अर्पित कर देना चाहता हूँ, ताकि कम से कम इस कृतज्ञता से कुछ हद तक मैं उऋण हो सकूं। कवि स्पष्ट कहता है कि वह जीवन की सारी सफलताएं, जीवन में जो कुछ मैंने अर्जित किया है, जो यश मैंने अर्जित किया है, जो ख्याति सफलताएं हैं, वो समस्त चीज़ें मैं मातृभूमि के निमित्त अर्पित करना चाहता हूँ। देश प्रेम के प्रति अगाध भाव लेखक के मन में, कवि के मन में है। देश के प्रति इतने अटूट और अगाध श्रद्धा लेखक के मन में है, चाहे वो कितनी बाधाएं क्यों न आए, कितनी समस्याएं क्यों न आए, मातृभूमि के प्रति मेरा समर्पण बना रहे। और जितना श्रम संचित फल उसने प्राप्त किया आज तक जीवन में, वो संपूर्ण फल वो मातृभूमि के निमित्त अर्पित करना चाहता है। तो एक तरह से मातृभूमि का वंदन किया, उसकी पूजा की है, और समर्पित भाव से मातृभूमि के प्रति अपना सारा उद्गार व्यक्त किया है। कि मातृभूमि के उस महान ऋण से उऋण होने का शायद यही तरीका है कि अपने कर्म फल से जितने फल हमने संचित किए हैं वो समस्त हम मातृभूमि के अर्पित कर दें। तो यही कविता की सुंदरता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता मैं आपको कल अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। ये जो कविता मैंने अभी आपको पढ़ाई है, आपको अभी न होगा मेरा अंत, इस कविता का भावार्थ करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय आपको करना है, उसको याद भी करना है, लिखना भी अपनी उत्तर पुस्तिका में, और इसका भावार्थ भी आपको करना है। तो मुझे विश्वास है कि आप पूरी तन्मयता से अपने अध्ययन को सुचारू जारी रखेंगे। एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।